लड़ने आई, वो भी आ गए, वो भी खा गए। आगे इससे कीमती बात मेरे को लगे जाके भी कोई नहीं होनी जेड़ी मैं कहने लगा। इससे कीमती बात मेरे पास कोई नहीं आनी। हजरत जाबिर हुजूर सब हो गए, आका ने फरमाया जाबिर अब मेरे लिए ला। हजरत जाबिर लाए, आका ने फरमाया सब हो गए, हुजूर हो गए। फरमाया नहीं अभी दो रहते हैं। हुजूर कौन? फरमाया अपने बच्चे भी बुला, बच्चे भी बुला। जाबिर गए बीवी के पास, बच्चे कहने लगे बच्चे कहां से आएंगे? वो तो जब आपने बकरी के गले पे छुरी फेरी तो एक बच्चे ने दूसरे को लिटाया, छत पे ले गया, छुरी फेरी, एक बच्चा जिबा कर दिया, खून निकला फवारा, डरता हुआ दूसरा नीचे गिरा, वो भी गया, दोनों शहीद हो गए। जाबिर कहने लगे दोनों गए जी, दोनों गए, लाशें कहां हैं? कहा मैंने छत पे रख दी है। अब देख सहाबा का अकीदा। जाबिर कहने लगे पहले क्यों नहीं बताया? हजरत जाबिर की बीवी हाथ जोड़कर कहने लगी जे पहलो दस देती आका ने खाना नहीं खाना था, और सोना कदी कदी दे आंदा है, सोना कदी कदी दे आंदा है, फिर खाना नहीं खाना था। जाबिर हुजूर की बारगाह में अर्ज कीजिए कि वो खाना खा ले। आका अलैहि सलाम की बारगाह में जाबिर ने जाकर हाथ जोड़े, हुजूर आप खाना खा ले। आका ने फरमाया नहीं। जाबिर बच्चे बोला हुजूर हुजूर आप खाना खा ले। आका ने फरमाया नहीं। जाबिर बच्चे बोला हुजूर आप खाना खा ले। आका ने फरमाया नहीं। जाबिर बच्चे बोला। जब हजरत जाबिर ने हाथ जोड़कर अर्ज की हुजूर आप खाना तनावल फरमा ले। आका अलैहि सलाम ने फरमाया जाबिर नहीं बुलाने, हुजूर हाथ जुड़े, आप खाना तनावल फरमा ले। मेरी तरफ तवज्जो कर, तेरी जो सुभान अल्लाह कहीं रह गई है ना, आज से पहले निकली नहीं, वो भी बाहर आ जाए। हजरत जाबिर कहने लगे हुजूर आप खाना तनावल फरमाए। आका ने छत की तरफ देख कर फरमाया और जाबिर के बच्चों क्या लो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना जरा सुभान अल्लाह। और जाबिर के बच्चों, बच्चियां दोवां दे एक दे गले च छुरी है, एक थले टेक के शहीद हो गए। समझ आ गई ना? लिखिया किन्ने? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली, मुल्ला जामी रहमतुल्लाह ताला दोवां ने लिखिया। कबूल है ना जी? अब सुने मेरी। और जाबिर के बच्चों नीचे आओ। इत्थे रोक के सोने नू पता किवें लगा बच्चे उत्ते ने। इत्थे भी सुभान अल्लाह बनदी है। और जाबिर के बच्चों नीचे आओ। लाइना समझो ना मेरियां। और जाबिर के बच्चों नीचे आओ, तुम्हें मुस्तफा बुला रहे हैं। जो दोनों शहीद हो गए हैं जिंदा होके नीचे आ गए। जब जाबिर के बच्चे नीचे आ गए, हजरत जाबिर आका की बारगाह में हाथ जोड़कर हुजूर ये तो दोनों शहीद हो गए थे, नीचे कैसे आ गए? आका ने फरमाया जाबिर तुम्हें क्या लगता है हमें पता ही नहीं था कि दोनों शहीद हो गए? हुजूर मतलब? फरमाया जब तेरे घर की तरफ आ रहे थे रब्बे कायनात ने फरमाया हबीब किधर? मैंने कहा जाबिर के घर में। अल्लाह पाक ने फरमाया प्यारे हबीब किस लिए? हुजूर जाबिर ने दावत की है। हबीब किस लिए? या अल्लाह जाबिर मुझे राजी करना चाहता है। मेरे मालिक ने कहा हबीब जाबिर आपको राजी करे, आप उसे राजी कराना। मेरे मौला वो कैसे? कि जाबिर के दोनों बच्चे ऐसे ऐसे शहीद हो गए, जब खाना खाने लगो तो बुला लेना। मौला जो शहीद हो गए वो आएंगे कैसे? अब तो तुझे सुभान अल्लाह कहनी पड़ेगी। मौला वो आएंगे कैसे? आवाज आई सोने, आवाज देना तेरा काम है, आवाज देना तेरा काम है, जिंदा करके भेजना खुदा का काम है। जिंदा करके भेजना मेरा काम है। यहाँ रुक जा, यहाँ रुक जा। मैं दो लाइनें पढ़ के तो यहाँ आ जाऊं। तो जाबिर के बच्चे नीचे आ गए, हुजूर ने खाना खाया। इधर मेरे वाल लंगर पकड़ लिया ना, तेरा लंगर पकड़ लिया, बंदियां ने हिस्सा पाया होगा। ये नहीं कहना भी मैं पाया हिस्सा, तेरा तेनू वापस मिला। ये समझो, तेरा तेन वापस मिला। आका ने फरमाया जाबिर मैंने भी खा ली, बच्चों ने भी खा ली, तो मेरी बीवी ने, तुमने, सबने खा ली। हुजूर खा ली। मैं टक्कर जाबिर ने ढक्कन उठाया, कुछ कटिया थे नहीं।
जाबर अपनी जुबान से तर्जमा कर रहे हैं, पौना चौक हुजूर उठाए पेड़े गिन सुने उन्ने कटिया ते नहीं, बच्चे वो हैं, आटा ये है, हांडी ये है, सब तेरा उसी तरह ही है ना। हजरत जाबर हाथ जोड़कर कदमों में हुजूर हक है, और मैं इंज नहीं है। अभी एक बात रहती है हुजूर, वो क्या, पर मैं हड्डियां इकट्ठियां कर रहा जो खा के गए। वो जाबर ने इकट्ठी की, हुजूर ने कुछ पढ़ा, जाबर कहते भूख मारी, वो बकरी का बच्चा भी जिंदा। अच्छा बकरी दे गए वापस, हांडी ओंजी चलन रही है, आटा भी ओंजी, आटा भी ओंजी। हुण अगली लाइन आका ने फरमाया जाबर खाई भी जा ते खवाई भी जा। जाबर खाई भी जा ते खवाई भी जा, जेड़ा तुसी देना है ना वापस मिलना है। फिर किमें दा मिलना कि खाई भी जा ते खवाई भी जा। हजरत अबुल खैर अल अख्ता, एक हजरत अबुल खैर बाबा नौलख हजारी हैं, ये नहीं, एक हजरत अबुल खैर अल अख्ता भी गुजरे हैं। कहने लगे मैं मदीने चला गया तो मैं जाके ना गुंबद खदरा के सामने हाथ बन के खड़ो के मैं क्या सोने रोटी तद खानी जे तुसी खवानी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वां दिन मैनू कहंदे चक्कर आउण ते मैं डिगन लगा तो जिथे सोने दा मिंबर नहीं, आका अलैहिस्सलाम का मिंबर, जिस जगह पर आका अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाते हैं वो निशानदेही आज भी है। अल्लाह आप सबको ले जाए मदीने। वो ना हजरत अबुल खैर अल अख्तर कहने लगे मिंबर और मेहराब के दरमियान ना मैं जाके डिग के ते बेहोश हो गया, ते कहंदे मैं बेहोश हाँ, सुता पिया बेहोशी दी आलम ते एक बंदा बड़ा नूरानी चेहरा मेरे को आया, सर ते दस्तार ते बड़ा नूरानी नूर ही बरसे उहदे उत्ते। वो हस्ती मेरे पास आके मुझे कहने लगी अबुल खैर उठ के बैठ जरा, ये तेरे पाँव इस तरफ है, हटा हुजूर आ रहे हैं, पाँव हटा हुजूर आ रहे हैं। हजरत अबुल खैर अख्ता कहने लगे कि मैंने उठ के सीधा होके बैठ के मैं कहा जी तुसी कौन, एडा सोहना बंदा ते तुसी कहंदे जी हुजूर आउण डे, तुसी एडे सोहने जे हुजूर किड्डे सोहने हो, तो आप कौन है? हजरत अबुल खैर अल अख्ता कहते हैं मैंने कहा आप कौन है? का पहचाना नहीं, इत्थे आ सुन्नी आउण लगे जरा पहचाना नहीं। मैंने कहा हुजूर नहीं, आका तो आ रहे हैं, तो आप कौन है? तो मुस्कुरा के कहने लगे मैं वो हूं जिसे दुनिया अली कहती है, जिसे दुनिया अली कहती है मैं वो। मैं उठ के बैठ गया, मैं हाथ बांध लिए, मैंने कहा जी आप अली है? कहा जी मैं अली। आका अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, मैंने देखा जरा तरतीब चेक करना मेरे जुमले की और अपना अकीदा भी क्लियर करते जाना कि अकीदा तेरा क्या है। आजकल के पीरां नूं भी बहुत फैल रही है और हमारी किताबों को झुठला रहे हैं, हमारे नजरियात को आज वो खाक के अंदर रौंद रहे हैं। मैं तुझे अकीदा भी बता रहा हूँ। कहने लगे कि अली मेरे पास आ गए, मैंने देखा कि आका आ रहे हैं, एक बन्ने अबू बकर ने, एक बन्ने उमर ने, पीछे अली है, पीछे उस्मान है, और अली आ गए थे, आका आके खड़े हो गए। मैं समझ गया पहला अबू बकर ने, फिर उमर ने, फिर उस्मान ने, ते नाल ही अली ने, अली ने। आपां किहड़ा इत्थे पक्के मौलवी किसी नूं भैड़ा लगेगा सानूं किहड़ा कढ देना, इन्ना क्यों है ना अगली बारी सदणगे ना ते किते होर सही। मेरी बात आप समझ रहे हैं? किते होर सही, ये कौन सा को मसला है? ये बातें सुनानी चाहिए लोग, ये बतानी चाहिए लोगों को, मेहरबानी फरमानी चाहिए लोगों को। नात पढ़ने वाले को भी चाहिए इस पे मेहरबानी फरमाए, नकीब को भी चाहिए को 4 लाइनें हजरत अबू बकर की याद कर ले, हजरत उमर की भी याद कर ले, हजरत उस्मान की भी कर ले, मेहरबानी फरमा दे, आने दे वापस दुनिया को। हजरत अबुल खैर अल अख्ता कहने लगे कि आका आ गए, जिस लाइन को सुनाने के लिए लाया हूं। आका आके कहने लगे अबुल खैर बड़ा जिद्दी है, 5 दिन हो गए कुछ खा ही नहीं रहे। मैंने कहा हुजूर करम फरमाएं। आका अलैहिस्सलाम ने एक रोटी मुझे दी, मैंने रोटी को खाना शुरू कर दिया। आका मेरे पास है, मुझे सीने से लगाया, मैंने आधी रोटी खाई, हुजूर तशरीफ ले गए। जनाब अबू बकर, जनाब उमर, जनाब उस्मान, जनाब अली चले गए। जब चले गए अद्धी मैं खाली सी थी, अद्धी मेरे कोल सी। अख खुली ना जेड़ी अद्धी खाली सी ओते खा लई सी, जो मैं जाके आ अद्धी हाथ विच सी।
आधी हाथ में किसी ने क्या अबुल खैर ये क्या, अबुल खैर ये क्या, लाइन वही जाबिर बिन अब्दुल्लाह वाली सुना रही है जिसके लिए आपको लाया हूं। अबुल खैर ये क्या कहते हैं, गोया हुजूर क्या गए अबुल खैर अल्लाह और सुता भी खाई जाए जागदा भी खाई जाए। जिन्हें सोना दे जाए ना वो सुता भी खाई जाए तो जागदा भी खाई जाए। जिसे आखा दे दे वो फिर ये ना कहे मैं आ दिता तेरी की जरूरत है देन दी। तेरे पिंड च किन्ने बंदे सी अल्लाह ने कबूल ही नहीं कीते, अल्लाह ने कबूल नहीं ना कीते, सोने ने कबूल, जो कबूल हो जाएंगे आ जाएंगे। समझ ना मेरी बात, तो ये कबूलियत की बात है। कुरान की आयत पढ़ी आका अलैहि सलाम ने आपने ख्वाब देखा कि उम्रा करने जाना, मैं इसको भी बीच में बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ इस बात को भी। आका अलैहिस्सलाम ने वो ख्वाब देखा उम्रा करने जाना, हुजूर उम्रा करने के लिए चले गए, रास्ते में काफिरों ने रोक दिया। बड़ा मशहूर वाक़या जिसे सुलह हुदैबिया कहते हैं। ये चंद लाइनें मेरी आज का मौजू है, समझ लेना। मैं इस पे खिताब नहीं करूंगा, इस पे आपको एक सबक सुनाऊंगा, मेहरबानी फरमा के समझना। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, सब सहाबा साथ हैं। आका अलैहिस्सलाम को रोक लिया कि हम उम्रा नहीं करने देंगे, लंबा वाकया, मैंने बिल्कुल नहीं इसको छेड़ना। मैंने बीच में से एक जो लाइन आज की पढ़नी है, आका अलैहिस्सलाम को रोक दिया। हुजूर ने फरमाया उमर तुम जाओ जाके उन्हें कहो कि हम उम्रा करने आए हैं, जंग लड़ने नहीं आए। हजरत उमर ने कहा जरा लाइन सुनना चस लै। हजरत उमर ने कहा सोने तेन पता मैं हिजरत किवें कीती सी? आका ने फरमाया बता किंज कीती सी? कहने लगे सोने मैं निकलिया तलवार लैके, मैंने कहा जेड़ी मां ने बच्चे मरवाने ने कड्डो उमर जांदा पिया जा, जेड़ी मां ने बच्चे मरवाने ना कड्डो उमर जांदा, जेड़ी बीवी चाहती है ना कि अपना शोहर मरवा दे भेजे अज उमर जा रहा। हजरत उमर हुजूर जे मैं गया ना उन्हें मैनूं छड्डना कोई नहीं जे, अगे तुहाडी मर्जी, क्योंकि मैं तो उन्होंने ललकार के आया। आका ने फरमाया तेरी बात ठीक है उमर, किसको भेजना चाहिए? कहा हुजूर उस्मान को भेजे। किसको भेजे? हजरत उस्मान गनी। हजरत उस्मान गनी को कहा उस्मान जाओगे? हुजूर हुक्म। आका अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान गनी को भेजा कि जाओ जाकर उन्हें कहो हम लड़ने तो आए नहीं, उम्रा करने, हमें उम्रा करने दो। हजरत उस्मान गनी गए, लाइन समझ नहीं है जवान बच्चों। हजरत उस्मान गनी को जब ना आप पहुंचे ना मक्का पाक में, खाना काबा के सामने जाने लगे थे, इधरों एक बंदे ने फड़े आते, एक ने इधरों फड़े उस्मान गनी रज़ी अल्लाह, और पकड़ के ना खाना काबा के सामने ले गए, जाके कहने लगे उस्मान तेरे नबी नूं तो असीं उम्रा कोई नहीं करन देना, जे तू करना तो कर। खाना काबा के सामने आ गए हैं। हजरत उस्मान गनी ने कहा मैं दौड़ूंगा नहीं, मेरा एक हाथ पकड़ लो एक छड़ दे। मैंने कहा ना जवान जरा तवज्जो फरमाइएगा। हजरत उस्मान गनी ने जब एक हाथ छुड़ाया ना तो आपने अपनी आंखों पे रख लिया। उन्होंने कहा उस्मान एक ही। कहने लगे तुसी कहन रहे सी ना भी तू उमरा करना ते कर ला, तेरे नबी नूं नहीं करन देना। मैं ते अपने नबी तो बगैर काबा वेखना भी पसंद नहीं करदा। आ जी अकीदा मैं ते वेखना भी पसंद नहीं करता। सोनिया काबा तादी काबा जे सोना है, ये उस्मान का अकीदा। मैं नहीं, मैं काबा देखना भी पसंद नहीं करता। अच्छा पीछे रौला पै गया कि उस्मान चले गए, उन्होंने तो तवाफ कर लिया होगा, उन्होंने तो उम्रा कर लिया होगा, उन्होंने तो ये भी। आका ने फरमाया हो नहीं सकता मेरा उस्मान मेरे बगैर उम्रा करे। ये रिवायत में लफ्ज़ लिखे हुए हैं। अच्छा रुकियो कलियां सादियां च नहीं लिखे, सियां ने भी यही लिखे है, कल्ले साडियां च नहीं लिखे, अहले तसी ने भी यही लिखे है, एहो ही लिखे जेड़े मैं पढ़ाने आ। कोई लड़ाई तो नहीं ना, गल तो सच्ची है, कर सकते हैं ना सच्ची गल तो, कोई लड़ाई नहीं है। हजरत उस्मान गनी पीछे शोर मच गया, उस्मान ने उम्रा कर लिया। आका ने फरमाया हो ही नहीं सकता मेरा उस्मान मेरे बगैर तवाफ करे। और हजरत उस्मान गनी ने कहा मैं काबे को देखना भी पसंद नहीं करता, तुम कहते हो तवाफ कर लो, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। शोर मच गया पीछे लोगों ने, किसी ने आके कहा जी उस्मान को शहीद कर दिया। आका ने तो पता ही है वे नहीं हुए, आका ने तो पता ही। ये आयत है जो मैंने पढ़ी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया रखो भी हाथ पे हाथ रख के बैत करो, जे उस्मान शहीद होया ना असी खून दा बदला लैन तो बगैर जाना नहीं जे, असी जाना नहीं जे। आका अलैहिस्सलाम ने हाथ रखा, सहाबा ने हाथ रखे, हाथ रखते रखते जब वो ऊपर तक हाथ आ गए 1400 सहाबा, आका ने एक हाथ ऊपर रखा एक हाथ नीचे रखा, या आका ने यूं हाथ रखा या सहाबा के हाथों के बीच हाथ रखा, ऐसे करके हाथ रख के फरमाया लोगों सुनो, लाइन समझ रहा, लोगों सुनो,
ये नीचे वाला हाथ मुस्तफा का है, नीचे वाला हाथ मुस्तफा का। हुजूर फिर फरमाया ये मुस्तफा का और ये उस्मान का है। इन्नल्लाज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया सोनिया इन सहाबा से कह दे जिन्होंने आपसे बैत की है, इन्होंने आपसे बैत नहीं की, इनकी बैत खुदा से है। इत्थे खलो जरा थल्ले हाथ सी ना सोने एदा मतलब रब ने फरमाया सोने ये हाथ भी मेरा, ये हाथ भी मेरा। आका ने उतले दे बारे फरमा दिता कि उस्मान दा थल्ले हुजूर हाथ वो जाहरी हाथ तो हुजूर का ही है ना। फरमाया कि जैसे ने वली का हाथ मैं बन जाता हूं मैं, ये वो हदीस है। तो ये फरमाया मेरे हाथ पर इन्होंने रब ने फरमाया बैत की है, दस्ते कुदरत पर बैत की है इन्होंने आका अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से, आका अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से मेरे दस्ते कुदरत पर बैत की है। इन्नल्लाज़ीना युबाय्यूनका, जरा दरस से कुरान भी समझना। इन्नल्लाज़ीना युबाय्यूनका, बेशक वो लोग जिन्होंने आपसे बैत की है। इन्नमा युबाय्यूनल्लाह, इन्नमा कलमा हसर है, ताकीद के लिए आता है। उलमा से पूछिएगा, ताकीद के लिए आता है। इन्नल्लाज़ीना, बेशक जिन लोगों ने आपसे बैत की है उन्हें कहो आपसे नहीं ये खुदा से बैत की है। सुभान अल्लाह कहनी है जरा टेल ला के कि मेरे मालिक ए थल्ले वाला हाथ ते फरमा दिया कि रब के हाथ पे बैत की है, तो उत्ते उस्मान वाला से फरमाया यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, थल्ले भी रब दा हाथ है ते जिन्हों उस्मान दा क्या है ना वो भी रब दा ही, ऊपर भी रब का हाथ नीचे भी रब का हाथ, दस्ते कुदरत पर बैत हो रही है। मेरे मालिक कितना करम का जो मुस्तफा के लिए जान का नजराना देने चले जाए, मुस्तफा उसके हाथ को अपना हाथ कहते हैं। उस्मान के हाथ को हुजूर ने अपना हाथ कहा और अपने हाथ को उस्मान का कहा। अच्छा यहाँ रुक जाए। आका अलैहिस्सलाम मिंबर पे खड़े हैं, मिंबर पे खड़े होकर फरमा रहे हो हम जंग लड़ने जा रहे हैं, कुछ दो मदद करो ताकि हम जंग लड़ने जाएं। तो किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। एक बंदे ने 12.5 टन खजूरा दी। किनिया 12.5 टन खजूरा, वो लंबा वाकया। उसमें से भी चंद लाइनें आज के अपने मौजू के मुताबिक ले रहा हूं। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए और टाट का लिबास पहना, कांटे के बटन लगाए। अबू बकर एक ही सोने सुई देख के ले आए, छड़े आई का। अबू बकर घर में क्या छोड़ के हो हुजूर? अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम छोड़ना। हजरत उमर बिन खत्ताब आ गए आधा घर का माल लेकर। उमर क्या छोड़ गए? सोने अद्धा छाड़ा है। अबू बकर की ले गया? सारा ही लाया। हजरत उमर कहने लगे जी अबू बकर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, अबू बकर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी आ गए, हजरत उमर भी आ गए। आका अलैहिस्सलाम मिंबर पे खड़े कह रहे हो भाई जंग लड़ने जाना है, बड़ा तंगी का साल है। रूमी 40,000 बंदा तैयार करके हम पे हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो 30,000 का लश्कर यहाँ से जा रहा है, कुछ दो भाई अल्लाह के राह पे। एक बंदा पीछे से खड़ा होकर कहने लगा सोने 300 ऊंट दिता है, तेरे कोल कुर्बानी ते एक नहीं लिया जाता। सुभान अल्लाह का होना तेरे को कुर्बानी देखनी 300 दिता जी। आका अलैहिस्सलाम फिर मिंबर पे चढ़ के कहने लगे भी कुछ और माल दो भाई, अभी बंदे ज्यादा हैं, सवारियां कम है। बंदा फिर खलो गया, कहने लगा सोने 300 और दे। आका अलैहिस्सलाम फिर मिंबर पे चढ़ के कहने लगे ओ भाई कुछ और माल दो भाई, अभी भी मुजाहिदीन ज्यादा हैं, तो कोई अल्लाह के नाम पे दो भाई, कोई ताकि ये जंग लड़े हम जाके जिहाद करे। बंदा फिर खलो के कहने लगे सोने 300 और देता। कितने हो गए? 900 हो गए। आका अलैहिस्सलाम ने फिर कहा अल्लाह के नाम पे कुछ और दो भी, जंग लड़ने जाना है ये करना। कहने लगे सोने 100 घोड़ा भी देता, 1000 हो गए। और नाल कहने लगे सोने 200 औकिया चांदी, 29.5 किलो चांदी भी दी। मैं अज का हिसाब करना 29.5 200 औकिया 29.5 किलो बनता, 29.5 किलो चांदी भी दी। चाहता तो 20 मिनट तेरे औकिया ते ला लेंदा, इन्ना वजन एनू तो इन्ना वजन एनू, मैं तेरा टाइम जाया नहीं करना। ठीक है वो खतीब हजरात करते होंगे ने औकिया इन्ना होंदा ते इन्ना होंदा, तो असीं तो पढ़ाते रहने हैं। मैं दरस जामी भी पढ़ाता हूँ साथ, तो मैं मतलब उस्ताद हूँ, तो मैं तो कर सकता हूँ इसमें काफ़ी टाइम, लेकिन मैंने आपका टाइम जाया नहीं करना। 29.5 किलो चांदी भी दी। सोने 1000 दिनार यानी 5.5 किलो सोना भी देता।
5.5 किलो सोना, 1000 सवारी 5.5 किलो सोना, 29.5 किलो चांदी भी दी। आका ने वेख्या ना इन्ने दिरहम इन्ने दिनार ते 1000 सवारी तो हुजूर थले आ गए, मिंबर तो थले आ गए। आप दिरहम और दिनार पकड़ के ना यूं करके कहने लगे उस्मान, किसने दिया ये? उस्मान, आज के बाद तो कुछ भी कर, तेरा अमल तुझे नुकसान कोई नहीं देगा, क्योंकि तुझसे खुदा भी राजी है, मोहम्मद मुस्तफा भी राजी, खुदा भी राजी है, अल्लाह का रसूल भी राजी है। कुछ भी कर ले तेरा कोई अमल तुझे नुकसान नहीं देगा। हजरत उस्मान गनी जिसने 1000 सवारी दी, 5.5 किलो सोना, 29.5 किलो चांदी एक जगह में दी इस्लाम के लिए। जब मस्जिद नबवी वो उसकी जगह कम पड़ गई, आका ने फरमाया कौन है जो जगह लेकर दे मस्जिद के लिए, मैं उसे जन्नत में घर देता हूँ। उस्मान कहने लगे सोने आज मैं 25,000 दिनार देकर मस्जिद नबवी की जगह ली। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया पानी की कमी है, एक ही कुआं है, यहूदी उसका मालिक है। एक रिवायत में एक सहाबी मालिक है जिनका कोई और रोजगार नहीं था, और एक रिवायत में एक यहूदी मालिक है। आका ने फरमाया कौन उससे लेकर देगा? उस्मान कहने लगे हुजूर मिलेगा क्या? फरमाया जन्नत मिलेगी। उस्मान जाके कहने लगे किन्ने दा? उन्हें कहा जी 35,000 दिरहम लांगा। फरमाया लैक दे कुआं लेकर। आका ने फरमाया इसका डोल मुसलमानों का डोल कर दे, मतलब मुसलमानों के नाम पे वक्फ कर दे, पैसा कोई नहीं लेना। हुजूर दे दिया, जन्नत पक्की है। आका ने फरमाया पक्की है, रुक जरा समझ। आका अलैहिस्सलाम बदर की जंग लड़ने जाने लगे, आका की बेटी बीमार है। आका ने फरमाया उस्मान तूने इसका ख्याल करना है, साथ नहीं जाना। जब बदर की जंग जीत के आका वापस आए, कहा उस्मान को भी माले गनीमत में से दो। हुजूर उस्मान तो गए कोई नहीं, फरमाया गया कोई नहीं, पर सवाब बदर वालों का है। कहो ना सुभान अल्लाह, सवाब बदर वालों का है। कभी मस्जिद लेकर दे तो जन्नत मिले, कभी तबूक की तैयारी करवाए तो जन्नत मिले, कभी कुएं लेकर दे तो जन्नत मिले, कभी बदर का फजीलत मिले तो जन्नत मिले। ये हजरत उस्मान गनी। जब आपको शहीद किया गया तो आपके घर का मुहासरा कर लिया गया। सिर्फ 2000 बंदे ने मुहासरा किया, मदीने के अंदर थे। पता नहीं मेरा मसला समझ आया क्यों ना, मैं असल मसले पे आ गया, असल मसले पे आ गया। 2000 बंदा था जो बागी था, जिन्होंने घर का मुहासरा किया। मौलवी बात नहीं छेड़ते कि गल औखी हो जाती फिर संभाली नहीं जाती, गल औखी हो जाती फिर संभाली नहीं जाती, ते विचों को बंदा सवाल कर ले तो मौलवी फस जाता है भी हुण अगे की करिए। ठीक है जी, तो बड़े वसी मुताले की जरूरत होती है इस मुकाम पर जाकर। हजरत उस्मान गनी का 2000 बंदा जिसने घर का मुहासरा किया। हजरत उस्मान गनी छत पे चढ़ के कहने लगे आ जिहड़ी मस्जिद नबवी च तुसीं मैनूं नमाज नहीं पढ़न देंदे, ये मैं नहीं लैके दित्ती। उन्हें क्या लैके दित्ती? फरमाया ओ कुआं जिदा तुसीं मैनूं पानी नहीं पीन देते, मैं नहीं लैके देता। हाँ जी तुसी लैके देता, ये किया सारा कुछ किया। हजरत उस्मान ने कहा फिर करने मुझे पानी क्यों नहीं पीने देते? कहा नहीं पीने देंगे। 2000 बागी बस। हजरत उस्मान गनी का घर इतना बड़ा था जिसमें 700 बंदा बैठा हुआ था, फौज बाहर है, सहाबा किराम मौजूद हैं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का खत आया। अमीर मुआविया कहने लगे उस्मान ये छोड़ के ना यहाँ से तुम मुल्क शाम आ जाओ। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब लिखा मैं मुस्तफ़ा का मदीना नहीं छोड़ना चाहता। सुभान अल्लाह, क्या है ना यार तेरी मेहरबानी, मैं हुजूर का मदीना नहीं छोड़ना चाहता। कहा उस्मान यहाँ नहीं तो फिर मक्के चले जाएं। कहा जिन्होंने मदीने दा या नहीं मक्के दा किवें करन। ये लिखी है बातें में, मैं इब्ने खुल्दून और पढ़े आप अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की तारीखुल खुलफा पढ़ लें, लिखा हुआ है। इब्ने खुल्दून पढ़े एक एक लफ्ज मिलेगा आपको लिखा हुआ। अल बिदाया व निहाया पढ़े एक एक लफ्ज लिखे मिलेगा आपको। हजरत उस्मान गनी से कहा चल ये भी नहीं कि अपनी फौज को कहो 2000 ते बंदा मार दें। फरमाया मैं नहीं चाहता कि वो पहला बंदा बन जाऊं जिसकी वजह से मुसलमानों की तलवारें आपस में टकराएं, मैं ये भी नहीं करना चाहता।
फौज को अपनी जात के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हुण इत्थे तू कलेजा थाम के मेरी लाइन सुन। पता चल गया भी ये हजरत उस्मान गनी कुछ भी इनमें से नहीं करने लगे। जेड़ा 700 बंदा घर बैठा ना उन्होंने भी क्या जाओ भी अपने अपने घर, वो भी गया। 20 गुलाम थे घर में का, तुम्हें भी आजाद किया, तुम भी जाओ, वो भी गए। क्लियर है? वो भी गए। जब वो भी चले गए, हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, मैंने कहा सीना थाम के सुनना है। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने अपने दोनों शेर पुत्र लिए। हजरत इमाम हसन को लिया, हजरत इमाम हुसैन को लिया, लेकर फरमाया, आकर हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पे खड़े हो गए। फरमाया हसन कोई बंदा अंदर ना जाए वरना माफ नहीं करूंगा मैं। हुसैन कोई बंदा अंदर ना जाए माफ नहीं करूंगा। 2000 तलवार के अंदर, पता नहीं लाइन समझ आनी कि नहीं आनी कि मेरी गाली जाया हो जानी। 2000 तलवार के अंदर जो अपने अकेले 2 पुत्र छोड़ आए उसको दुनिया अली कहती है, उसको दुनिया अली कहती है। ये काम कोई शेर ही कर सकता है और शेर खुदा ही कर सकता है। आपने फरमाया हसन खड़े हो जाओ, हुसैन खड़े हो जाओ। इमाम हसन खड़े हैं तलवारें लेके, इमाम हुसैन खड़े हैं तलवारें लेके, और लड़ाइयां करवाने वाले 2 नंबर मौलवी, इनका रिश्ता ये है कि जड़ा जवान पुत्र पैरे दे छड़ के आए, ये मोहब्बत है, दुश्मनी नहीं। ये मोहब्बत है, मोहब्बत है, दुश्मनी नहीं। जो जवान बेटे छोड़ आए दरवाजे पे, ये अंदर बंदा चला गया ना तो मैं माफ नहीं करूंगा। उन्होंने ना जी तीर मारा, वो बागियों ने, वो हजरत इमाम हसन के लग गया। जिदी हिफाजत लई पता नहीं मैं बड़ा परेशान हाँ, पर मैं गल करनी है, तुसी समझ नहीं। जिदी हिफाजत लई हसने मुज्तबा जैसे बंदे का खून भी बहा हो, उसे उस्मान कहते हैं, उसे उस्मान गनी कहते हैं। हजरत इमाम हसन मुज्तबा के तीर लगा, उन बागियों ने देखा, उन्होंने कहा जी हसन को तीर लग गया, पूरे मदीने ने तो बोटी बोटी कर देना। कंध टप्पी किसे बने अंदर चले गए। हजरत उस्मान गनी कुरान खोल के पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, बीवी थी पास। कुरान पढ़ते पढ़ते एक बंदे ने जाके, बशर बिन कनाना नाम का बंदा, उसने पकड़ के ना आपके सर पे सरिया मारा, खून का फवारा निकला। एक सरिया और मारा और फवारा निकला। अगला बंदा आया सिवाद बिन हमरान नाम का, उसने आपके सरिया एक मारा सर पे, 2-3 सरिये हो गए। इसके बाद एक बंदा आया, उसने 9 नेज़े मारे आपके सीने, खून का फवारा निकला। कुरान पढ़ रहे थे, फसयकफीकहुमुल्लाह आयत खुली हुई थी, फसयकफीकहुमुल्लाह ये आयत सामने थी, आपके खून के कतरे उस आयत पे गिरे। तर्जमा उस आयत का ये है, तेनू अल्लाह ही पूछेगा। उस आयत का तर्जमा भी ये है, तुम्हें अल्लाह ही पूछेगा। हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया, आपकी बीवी की उंगलियां कट गई उस सानहे के अंदर, उंगलियां शहीद हो गई। हजरत उस्मान गनी कुरान पढ़ते हुए दुनिया से गए, और एक दिन पहले आप आंख लगी आपकी तो आका अलैहि सलाम ख्वाब में आके कहने लगे, उस्मान रोजा कल वाला साढ़े को ही खुल नहीं, रोजा हमारे पास ही खोलना आकर। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी बीवी से कह दिया, मेरा टाइम आ गया, मैं जाने लगा हूं। तारीख के अंदर एक बंदा है जिसका 40 दिन पानी बंद रहा, जिसको 40 दिन तक घर में बंद रखा, जिसकी हिफाजत के लिए हसन मुज्तबा का खून बहा, जिसकी कुरान पढ़ते हुए शहादत हुई, 40 दिन तक जिसे प्यासा रखा गया, दुनिया उसे उस्मान गनी कहती है, दुनिया उसे उस्मान गनी कहती है। इसलिए मेरे भाई तारीख मस्ख ना करना। आज 17 जिलहज है, आज 17 गुजरी है, 18 शुरू हो गई। आज का दिन उनकी शहादत का 18। आज खुश नसीब उस टाइम पे बैठे हो जो शहादत का मतलब वो लम्हात हैं या वो दिन शुरू है। 18 जिलहज सैयदना हजरत उस्मान गनी की शहादत। और आका अलैहि सलाम ने फिर फरमाया, उस्मान हर बंदे का जन्नत में कोई ना कोई रफीक है, बताऊं मेरा रफीक कौन है? हुजूर कौन? फरमाया उस्मान वो तू ही है।
एक लाइन और ला लो, जाओ तेनू लंगर देता जी। एक लाइन और लो। कायनात में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं गुजरा, बड़ा बड़ा जुमला, बड़ा वजन है जुमले का। कायनात में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं गुजरा, बंदा एक हो, उस जमाने का नबी हो, उस जमाने के नबी की दो बेटियों की शादी उस बंदे से हुई हो, कोई नहीं गुजरा कि नबी अपने उम्मती से अपनी दो बेटियों की शादी कर दे। पहले एक की करे, वो वफात पा जाए, फिर दूसरी की कर दे। वो एक बंदा गुजरा है जिससे दो बेटियों की शादी हुई है, वो अकेला उस्मान गनी है। वो अकेला उस्मान गनी है। और हजरत अली कहा करते थे, उस्मान तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाए कि तुझे आसमानों पे जुन्नूरैन कहते हैं, दो नूर वाला। एक जरा हट के जरा लाइन हो जाए, जुन्नूरैन दो नूरों वाला, क्योंकि हुजूर की दो बेटियां निकाह में थी। अच्छा, दो बेटियां, एक बेटी नूर, दूसरी भी मिल जाए तो जुन्नूरैन, नूरैन तस्नीया है, नूरान हालत रफ़ी है, नूरैन हालत नस्बी चल रही है। जू मुदाफ है, नूरैन मुदाफिल है तरकीब के अंदर। एक बेटी नूर, दूसरी भी नूर, दोनों मिला के लफ्ज की बन गया नूरैन। ते जेड़ा ये नूरा वाला है, ओदा लफ्ज है जुन्नूरैन, नूर वाला। अच्छा, एक बेटी भी नूर, दूजी भी नूर, इंजी है ना, रुको ना, एक बेटी भी नूर, दूजी भी नूर। फिर सुनो, एक बेटी भी नूर, दूजी भी नूर। कोई लड़ाई नहीं भाई, झगड़ा नहीं। भाभी भी यही कहते हैं, देवबंदी भी यही कहते हैं, सुन्नी भी यही कहते हैं, शिये भी यही कहते हैं, जेड़े जेड़े मानते हैं बेटियां। अच्छा, देवबंदी भी, भाभी भी, सुन्नी भी, जुन्नूरैन ही कहना ना, की कहते हैं ना। अच्छा, बेटियां नूर ने ते नबी कोई नहीं। बेटियां नूर ने। अच्छा, दो जन तो दो नूर ने, दो जन तो दो नूर ने। तो जिन्हों मिल जाए वो नूर वाला है, तो नबी नहीं नूर वाला। नबी को मान जा नूर वाला। मैंने जो बात आपके सामने रखनी थी मैंने रख दी है। 40 दिन तक पानी बंद रख के जिसको मजलूमन शहीद किया गया वो उस्मान गनी। मेरी गुफ्तगू सिमट रही है, जाग के तवज्जो कर, मुझे 2 मिनट टाइम दे दे, मैं तुझे मसला समझा जाऊं। 2 मिनट मुझे टाइम दे दे, मैं तुझे मसला समझा जाऊं। सिर्फ 2 मिनट जाग के टाइम दे दे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद किए गए, जो बंदा जिस हालत में शहीद होता या फौत होता उसी हालत में उठाया जाएगा। हदीस है, जो हाजी हज करने गया रास्ते में फौत हो गया तो क़यामत वाले दिन जब उठेगा ना हराम बांधा होगा, तलबिया पढ़ रहा होगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक, वो तलबिया पढ़ता। नमाजी सजदे में फौत हो गया, क़यामत वाले दिन उठेगा सजदे की हालत में उठेगा। अच्छा, जो मैदान बदर में शहीद हुए उनकी शहादत की गवाही मैदान बदर ने देनी है। जो ओहद में शहीद हुए उनकी शहादत की गवाही मैदान ओहद ने देनी है। जो खंदक में शहीद हुए उनकी शहादत की गवाही खंदक ने देनी है। जो मैदान करबला में अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए उनकी गवाही मैदान करबला में देनी है कि हुसैन पाक मजलूमन शहीद किए गए। 10 दिन आपको प्यासा रखा गया, 7 दिन प्यासा रखा गया, वो मुख्तलिफ रिवायतें और तारीखें। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बमा अपने अहलो अयाल के 10 दिन तक आपके ऊपर जुल्म और मजालिम ढाए गए, बल्कि पीछे से मजालिम शुरू हो गए। वो एक लंबा वाक़या। मुजालिम ढाकर आपको जुल्मन शहीद किया मैदान करबला में, तो आपकी शहादत की गवाही कौन देगा मैदान करबला? उस्मान किवें शहीद हुए? कुरान पढ़ते हुए। खून किथे डिगा? कुरान पे। अकेला शहीद है जिसकी शहादत की गवाही अल्लाह का कुरान भी देगा। अल्लाह का कुरान भी देगा। और उस्मान तेरी किस्मत में कुर्बान ना जाए, जो जैसे शहीद हुआ वैसे उठेगा, जो जैसे शहीद हुआ वैसे उठेगा। जब उस्मान गनी उठेंगे कुरान पढ़ते हुए उठेंगे, कुरान पढ़ते हुए उठेंगे। इसलिए सुन्नी वो होता है जो अबू बकर से चलता है, उमर पर आता है, उमर से चलता है, उस्मान पे आता है, उस्मान की बात करता करता हैदर करार तक आता है। और सुन्नी की बड़ी निशानी ये है, हसन भी मानगा जे, हुसैन भी मानगा जे। हसन को भी मानता है, हुसैन को भी मानता है। मेरी बात
कहा, मैंने खत्म कर दी बात। रौला पता कितने जाके पैंदा, जो मेरा मुंडा जम्मिया तो मैं उन्होंने कहा तेनू पुत्र मैं बनाना डॉक्टर, तेनू मैं पुत्र बनाना साइंसदान, तेनू मैं बनाना पायलट, तेनू मैं बनाना ये, तेनू मैं बनाना वो। सादुद्दीन तफ्तादानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, मेरा बयान खत्म हो गया जी, मैं आपको सबक सुना रहा हूँ, एंड पे बच्चों को सबक सुना रहा हूँ। वो सादुद्दीन तफ्तादानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप पढ़ने के लिए मदरसे जाते, बात समझ नहीं आती, उस्ताद ने पढ़ाना, लाइन समझ ना आनी, बड़े रोते परेशान होते। एक दिन बैठे घर में रोते रोते सो गए, हुजूर ख्वाब में आ गए। हुजूर ख्वाब में आए, सादुद्दीन रोते क्यों, हुजूर सबक ही समझ नहीं आता। आका ने फरमाया मुंह खोला, लुआबे दहन मुंह में डाला, लुआबे दहन मुंह में डाला ना, तो हजरत सादुद्दीन तफ्तादानी रहमतुल्लाह तआला अलैह अगले दिन क्लास में बैठे ना, तो जो बच्चे गल्लां करन ना, तो सादुद्दीन सवाल करे, उस्ताद जवाब दे, फिर सवाल फिर जवाब, फिर सवाल फिर जवाब। तो उस्ताद उठ के कहने लगे, सादुद्दीन कल आई है, कल आई है हुजूर, कल आई है। तो फरमाया गल्ला कितों सीखा है हुजूर, मेरे को कोई नहीं, हुजूर आए सन, हुजूर आए थे। सुभान अल्लाह। वो सादुद्दीन तफ्तादानी जी मैं गल तेन समझानी, समझो जरा। सादुद्दीन तफ्तादानी बादशाह के दरबार में वजीर बन गए, वजीर बन गए तो बादशाह के नाल वाली कुर्सी मिल गई, उस कुर्सी के उत्ते बैठे जलजला आ गया, जलजला आया ना तो ऐसे ऐसे वो महल हिले, किंगरे हिले उसके, और वैसे थड़ थड़ हो। तो जब सादुद्दीन तफ्तादानी ने देखा बादशाह भी अपनी जगह पे ऐसे बैठा हुआ है, वजीर भी बैठे हैं, मुशीर भी बैठे हैं, सारे बैठे हैं, कोई हिल ही नहीं रहा। सादुद्दीन तफ्तादानी ने देखा तो एक किंगरा गिरा महल का नीचे, सादुद्दीन ने दौड़ लगाई, बाहर चले, जलजला रुक गया, वापस आए अपनी कुर्सी पे बैठे तो बादशाह जलाल से देख के कहने लगा, सादुद्दीन तेरी जान मेरी जान नालों ज्यादा कीमती है, जब मैं नहीं बाहर गया तो तू क्यों बाहर गया? सादुद्दीन तफ्तादानी मुस्कुरा के कहने लगे, हाँ मेरी जान तेरी जान से ज्यादा कीमती। बादशाह कहने लगा वो कैसे? जलाल में आ गया तो मुस्कुरा के सादुद्दीन कहने लगे, जो तू मर गया ना तो कल अवाम ने किसी भी खोते नूं चुक के फिर बिठा लेना, इंज नहीं हुंदा, इंज ही हुंदा। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ कोई भी MP MNA में ना, ਤੁਸੀਂ इंज करो, ਜਦੋਂ फौत हो जाए ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ सीट ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਆਏਗਾ। सर जी ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਪੜਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, स्ट्रगल मेरी स्ट्रगल खानदान में जानी, लफ्ज़ बड़ा मजबूत है ना, स्ट्रगल मेरी है। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ मरियम नवाज ਦੀ जगह, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ तो ना ਤੁਹਾਡੇ, स्ट्रगल नवाज शरीफ की है। बिलावल की जगह जाओ ना, लात लत्ता ना थले लात तो कोई औंतरे खतरे भी होंगे ने, बंदे जिन्होंने अगे पिछे कुछ भी नहीं होंदा, वो अलग मौजूद। सादुद्दीन तफ्तादानी कहने लगे कि अगर तू मर गया ना तो कल किसी भी खोते को पकड़ के बादशाह बना लेना, तो जे मैं मर गया ना तो सादुद्दीन बनाने लई 40 साल लग जाने ना। इंज नहीं बन जाना कोई भी खोता उठे तो दफ्तर से आके बह जाए इतने मैं अलामा भामा। उलमा के पास बैठा कर 10-10, 12-12, 15-15 साल जिन्होंने अपने खपाए हुए हैं। मैं बहुत बड़ा पीर परस्त हूँ। मुझे कारी अमानत रसूल साहब जो खलीफा मजाज थे, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह के बेटे के, मैं ये उनसे खिलाफत भी है मदीना पाक में गुम्बद खजरा के सामने। मैं बड़ा वड्डा पीर परस्त बंदा, लेकिन हाथ जोड़ के कहना थोड़ा पीरा तो हाथ हौला कर। उलमा के पास बैठो, उनको सुनो, तुम्हें तुम्हारा अकीदा पता चले, तुम्हें तुम्हारे नजरियात पता चले, तुम्हें पता चले कुरान में क्या लिखा है, तुम्हें तारीख पता चले। बच्चा तेरा स्कूले जाता 10वीं च पढ़न तो मुड़ के जो एक अंग्रेजी वाला टीचर आके पढ़ाता ना, फलाना साहब भी इंज सी, फलाना इंज सी, बच्चा भी कहता है यार सर तो इंग्लिश में बता रहे हैं, ठीक ही होगा ना। वो बच्चा जाता सुन्नी है, वापस कुछ और आता है। जान दो बच्चों को जुमा पढ़ाओ। आपके मस्जिद के खतीब अगर अच्छे हैं, आपकी मस्जिद के अच्छा खिताब करते हैं, इल्मी बंदे हैं, जुमा सुनो। यहाँ नहीं आपको समझ आता, किसी और सुन्नी सही अकीदा आलिम दीन के पीछे जाओ, वहाँ नहीं समझ आता, तीसरी जगह जाओ, 7 शहर वहाँ चले जाओ, किसी अच्छे बंदे के पीछे जुमा पढ़ो। आपकी मस्जिद बड़ी खूबसूरत है, यहाँ को खतीब है, उनका पीछे बैठ के खिताब सुनो बड़ी तवज्जो से और बड़ा समझो यार ये बात ऐसे है, सवाल करो, सवाल करो। मैंने कहा मैं बहुत बड़ा पीर परस्त हूँ, मुझे खिलाफत भी है, लेकिन मैं पीरी मुरीदी का इनकार करने वाला बंदा नहीं हूँ। मैं बहुत पीरी को मानता हूँ। पीर किसे कहते हैं? हदीस पढ़ता हूँ, या रसूल अल्लाह बताएं वली कौन है? फरमाया इदा रोज़ ज़िक्रुल्लाह, जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए, वो पीरी तो सुभान अल्लाह, बड़े पीरों को मानने वाले। आप पीर साहब के चेहरे ते बड़ा नूर है जी सोने, जिन्ना तो इन्हू खवा दिता कि कट्टे नूं भी खवांदा ते नूर आ जाना।
मेहरबानी फरमा थोड़ा पिछे आ जा। मसीद का मौलवी बेचारा 8000 के धक्के खान दिया, उन्होंने 4 पैसे देना। आ जाओ इस तरफ, कुरान समझो, कुरान से दोस्ती करो, कुरान घर में पढ़ो। समझ नहीं आता उलमा से पूछो जाके, ये मुझे ये अलामा साहब मसला समझ नहीं आ रहा, मुझे बता दें। अलामा साहब को समझ आता तो ठीक है, वरना कहें भाई सुबह आ जाना बेटा, बता दूंगा तुझे। ठीक है जी, मैं बात लंबी नहीं कर रहा, लंबी से लंबी हो जाएगी। तो आपके अगर मैंने आपके जहाँ इलाके के मुकामी उलमा से अगर पूछा ना आपसे ये आपके त्याडे को मसला पूछना आखिरी बारी बंदा किदों आया सी, तो हो सकता कोई 2-4 महीने निकल आओ, 2 महीने पहलों, 2.5 महीने पहलों, 15 दिन पहलों। तो मैं पूछा नहीं दम करवान किदों आया, उन्होंने कहने शामी 5-4 आए। दम्मा ते जोर ना रखो, कुरान ते भी जोर रखो, मेहरबानी फरमा। ठीक है ना जी, आका अलैहिस्सलाम का सदका मांगो। हदीस है जिसने कुरान पढ़ा और उसको मांगने का टाइम ना मिला, यानी कुरान पढ़ा और दुआ मांगने का टाइम ना मिला, फरमाया अल्लाह दुआ मांगने वालों से ज्यादा उसे देगा। ठीक है, ओ एडी बड़ी कोठी बनाई, टुटा चित्र टंगिया नजर ना लग जाए, ओ यार जान दे तू कुरान ही पढ़ ले। ठीक है, इसे दोस्ती करें। ये बच्चे बड़ा अच्छी कोशिश करते हैं मेरे भाई ये सारे कि हर माह में ये दर्स कुरान कर रहे हैं, 15वां दर्स कुरान है। अल्लाह ये आपका क़यामत तक जारी व सारी रखे जी। अल्लाह आप सब पर फजल फरमाए। आप कोशिश करते हैं, एक लम्हे के लिए भी आते हैं, ये कुरान अल्लाह की बारगाह में कल खड़ा हो जाएगा, या अल्लाह ये बंदे को मैं सौन नहीं जी देता है, बख्श। ये कुरान का और अल्लाह इसकी शफाअत मानेगा, अल्लाह इसकी, इससे दोस्ती करें। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग। दुआ करते हैं, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।